तो एक बार वक्त कानून जो आया है उसको देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास गरीबों के हक में है या नहीं है। आज लोग जुटे हैं गांधी मैदान में। जुट अब तो इलेक्शन आया है तो सारे जब बरसात आते हैं तो सभी मेढक बाहर निकलते हैं। पटना में मुसलमानों का महाजुटान होने जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर काफी नाराज है। देखिए, बिहार के साथ साथ अलग अलग जो राज्य है वहां से मुसलमान पटना पहुंचे हैं। सीधा सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा गया है। उतना ही नहीं, आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या बोले, तमाम बातों को बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम लोगों ने अटल सभागार में सुना। प्रधानमंत्री जी मन की बात पूरे देशवासियों से करते हैं और आज उन्होंने फिर दोहराया इस बात को कि वोकल फॉर लोकल। हम अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में जो सामान बनते हैं उसी का उपयोग करें, तभी देश विकसित होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। विदेशी सामानों से हमें परहेज करना चाहिए, विदेशी सामानों के उपयोग से हमें बचना चाहिए, यानी वोकल फॉर लोकल हमें होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके पर्यावरण पर चर्चा की कि एक पेड़ में माँ के नाम, यानी पर्यावरण इकोसिस्टम को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं, हम अपनी जिंदगी की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में पूरे देश के अंदर अलग अलग जो प्रोडक्ट आता है, उन्होंने मेघालय के बात की, वहाँ पर जिस तरह से हम कीड़ा से कपड़े और रेशम बनाते हैं उस पर चर्चा किया उन्होंने। और इसके साथ साथ शुभम शुक्ला का भी उन्होंने स्पेस का भी चर्चा किया है। और प्रधानमंत्री जी मन की बात में पूरे देश के चारों कोना को, सभी जगह को छूने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी के बाद और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी ने जिस तरह से निरंकुश लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी आपातकाल के समय हुआ था और शासक कैसे निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ये बात इमरजेंसी के उस चीज को अगर हम याद करते हैं तो आज भी हम सिहर जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था वो मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में भी सुनने का मौका मिला कि किस तरह का अत्याचार और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास और जिस तरह से लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, पार्लियामेंट का समय बढ़ा दिया गया था। ये इतना बड़ा अत्याचार जो हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है, उसको आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में सुनने का मौका मिला। सर, ओवैसी जी एनडीए को रोकने के लिए महागठबंधन से मिलने की इच्छा जता दी है। आज उन्होंने बयान दिया है कि अगर महागठबंधन के नेता चाहें तो एनडीए को रोकने के लिए बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी जी वैसे भी महागठबंधन के साथ ही रहते हैं, इसलिए उसमें तो कोई नई बात नहीं है। और जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं, जो उनके अधिकार की बात आई है, तो एक बार वक्त कानून जो आया है उसको देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास गरीबों के हक में है या नहीं है। आज लोग जुटे हैं गांधी मैदान में। जुट अब तो इलेक्शन आया है तो सारे जब बरसात आते हैं तो सभी मेढक बाहर निकलते हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो मुसलमान पटना में जुट रहे हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि जो चुनाव है, जो मेंढक है, वो बाहर निकलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड तक। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।